टोक्यो पैरालंपिक में भारत के लिए शानदार दिन रहा। जैवलिन थ्रो में सुमित अंतिल ने दिलाया गोल्ड। भाला फेंक में भारत का तीसरा पदक। सुमित अंतिल को पीएम मोदी ने किया फोन गोल्ड जीतने और ऐतिहासिक प्रदर्शन के लिए बधाई दी। सुमित के स्वर्ण पदक जीतने के बाद सोनीपत में जश्न, ढोल नगाड़े पर थिरके लोग। पैरालंपिक में जैवलिन थ्रो में देवेंद्र झाझरिया ने जीता सिल्वर। सुंदर सिंह गुर्जर का कांस्य पर कब्जा, पीएम ने दी जीत की बधाई। शूटिंग में अवनी लखेरा ने सोने पर लगाया निशाना। 10 मीटर एयर राइफल के फाइनल में जीता गोल्ड। पूरा इंडिया का है, सो ये मैं सारे इंडियंस को डेडिकेट करना चाहती हूँ। ये मेडल मेरा नहीं है, पूरा इंडिया का है, सो ये मैं सारे इंडियंस को डेडिकेट करना चाहती हूँ। अवनी लखेरा के गोल्ड जीतने पर पीएम मोदी ने दी बधाई, कहा आपका प्रदर्शन शानदार। पैरालंपिक में गोल्ड जीतने वाली अवनी लखेरा पर पैसों की बरसात राजस्थान सरकार देगी 3 करोड़ रुपए। पैरालंपिक में डिस्कस थ्रो में योगेश कठुनिया ने भी रचा इतिहास, जीता सिल्वर मेडल। टोक्यो पैरालंपिक में भारत का अब तक शानदार सफर, 2 गोल्ड, 4 ब्रॉन्ज और 1 कांस्य के साथ अब तक 7 मेडल। अफगानिस्तान छोड़ने से एक दिन पहले अमेरिका ने बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम करने का दावा किया। आतंकियों के 4 रॉकेट नष्ट किए। आतंकियों ने काबुल एयरपोर्ट की तरफ निशाना साधा था। अमेरिकी एंटी एयरफील्ड डिफेंस सिस्टम से रॉकेट को बर्बाद किया गया। आतंकियों पर अमेरिका के हवाई हमले से बौखलाया तालिबान, कहा बाइडेन सरकार ने विदेश धरती पर किया गैर कानूनी काम। काबुल में अमेरिकी ड्रोन हमलों में नागरिकों की हुई मौत, तालिबान का दावा अमेरिका ने खारिज किया। अमेरिका के बोरिया बिस्तर समेटते ही तालिबान के हवाले अफगानिस्तान 31 अगस्त तक डेडलाइन है। अमेरिका के एनएसए जैक सुलिवन का बड़ा बयान, 1 सितंबर के बाद अफगानिस्तान में यूएस एम्बेसी नहीं रहेगी। अफगानिस्तान में तालिबान ने कोएड एजुकेशन पर बैन लगाया, लड़कियों को नहीं पढ़ा सकेंगे पुरुष टीचर। तालिबान राज में आजाद घूमने लगे मोस्ट वांटेड आतंकी। नंगरहार में नजर आया ओसामा का करीबी अमीन उल हक, खौफ में आम अफगानी। अफगानिस्तान से भारत का रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म, भारतीय वायुसेना ने अपने सभी विमानों को वापस बुलाया। भारत के सामने तालिबान ने बढ़ाया दोस्ती का हाथ, शेर मोहम्मद अब्बास तानिकजई ने कहा हम चाहते हैं अच्छे रिश्ते। काबुल में बैंकों के बाहर जबरदस्त भीड़, पैसे निकालने के लिए मची अफरा तफरी। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद बंदूक के साए में बुलेटिन, हथियारों से लैस तालिबानियों के बीच न्यूज एंकर ने इंटरव्यू किया। महिला टीवी एंकर ने छोड़ा अफगानिस्तान, तालिबान ने सरकारी टीवी चैनल में काम करने पर लगाया था प्रतिबंध। भारतीय सेना होगी और शक्तिशाली, करीब 15,000 करोड़ का खरीदेगी मेक इन इंडिया हथियार, आकाश और ध्रुव जैसे हेलीकॉप्टर्स भी शामिल। पुंछ में बीएसएफ ने नाकाम किया आतंकी घुसपैठ की कोशिश, 2 दहशतगर्द ढेर। करनाल में प्रदर्शनकारियों के सिर फोड़ने का आदेश देने वाले एसडीएम के बचाव में आए सीएम मनोहर लाल खट्टर, बोले सख्ती थी जरूरी। संयुक्त किसान मोर्चा का हरियाणा सरकार को अल्टीमेटम, 6 सितंबर तक करनाल के एसडीएम पर हत्या का केस दर्ज करने की मांग की। पंजाब के सीएम पर बरसे मनोहर लाल खट्टर, बोले मेरा इस्तीफा मांगने वाले कौन होते हैं कैप्टन अमरिंदर, उन्हें देना चाहिए इस्तीफा। हरियाणा सीएम के बयान पर कैप्टन अमरिंदर का प्रहार, कहा मनोहर लाल के बयान ने किसान विरोधी एजेंडे को खुद किया उजागर। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तंज, ट्विटर पर लिखा संविधान के अनुच्छेद 15 और 25 भी बेच दिए। महाराष्ट्र में मंदिरों को खोलने पर बीजेपी का शंखनाद प्रदर्शन, बीजेपी के कई नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। बीजेपी ने उद्धव सरकार से दागा सवाल, जब खोले होटल तो मंदिरों पर रोक क्यों, बीजेपी नेता को बाबुलनाथ मंदिर जाने से रोका गया। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री अनिल परब को ईडी का समन, उद्धव के बेहद करीबी माने जाते हैं अनिल परब। महाराष्ट्र में शिवसेना सांसद भावना गवली और पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के ठिकानों पर ईडी का छापा, शिवसेना ने बताया बदले की भावना। सुप्रीम कोर्ट में कल 9 जज लेंगे शपथ, 24 से 33 हो जाएगी जजों की संख्या।
जंतर मंतर पर भड़काऊ नारेबाजी के मामले में फरार पिंकी चौधरी ने जारी किया बयान, कहा कल रात 12 बजे करूंगी सरेंडर। एएमयू को लेकर साक्षी महाराज का फिर विवादित बयान, कहा कुछ तालिबानी सोच के लोग जिनके खिलाफ होनी चाहिए कार्रवाई। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर आगरा में केस दर्ज, भीड़ के साथ निकाली थी तिरंगा रैली। यूपी में समाजवादी पार्टी की 1 सितंबर से जनादेश यात्रा, सुल्तानपुर में खत्म होगी यात्रा। यूपी के कई शहरों में वायरल बुखार का कहर, फिरोजाबाद में 32 बच्चों समेत 40 की मौत। फिरोजाबाद के हालात के बाद सीएम योगी ने सरकारी अस्पताल का दौरा किया, मरीजों के साथ साथ डॉक्टरों से भी जानकारी ली। यूपी के कासगंज और फर्रुखाबाद में भी वायरल बुखार से लोगों की मौत, दोनों जगहों पर 3-3 लोगों की जान गई। यूपी की स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रियंका वाड्रा ने उठाया मुद्दा, ट्वीट करके लिखा बुखार से बच्चों और लोगों की मौत दुखद। फिरोजाबाद में वायरल फीवर और डेंगू से मरीजों की बढ़ती संख्या को देखकर हुआ फैसला, कक्षा 1 से 8वीं तक के सभी स्कूल 6 सितंबर तक बंद। मुलायम सिंह यादव के घर जाकर मिले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, कहा घर जाकर स्वास्थ्य का हाल जाना और आशीर्वाद लिया। अयोध्या से जनसंकल्प यात्रा का शुभारंभ करेंगे राजा भैया, 2022 विधानसभा चुनाव के लिए ताल ठोकेंगे। आईसीएचआर पोस्टर से नेहरू की तस्वीर हटाने पर भड़के गहलोत, कहा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा कुप्रयास का खामियाजा। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को झटका, विष्णुपुर से ही बीजेपी विधायक तन्मय घोष टीएमसी में शामिल। ममता बनर्जी को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर गिरफ्तार। देश में बीते 24 घंटे में करीब 43,000 नए मामले, 380 मरीजों की मौत। पंजाब बिहार में कोरोना के बड़े मामले, स्कूल खुलने के बाद संक्रमण का खतरा तेज। केरल में कोरोना के मामले में 24 घंटे में भारी गिरावट, 20,000 के नीचे पहुंचा संक्रमण, 132 लोगों की जान गई। दिल्ली में 24 घंटे में आए 20 केस, 4 दिन बाद 1 मरीज की जान गई। कोरोना के चलते तमिलनाडु में सख्ती बढ़ी, लोगों से गणेश चतुर्थी घर पर मनाने की अपील। देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को बधाई दी। कृष्ण जन्मभूमि में मुख्यमंत्री योगी ने की पूजा, कहा मथुरा वृंदावन में शराब और मांस की बिक्री पर पाबंदी लगेगी। दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में भी कान्हा के जन्मोत्सव की रौनक, सजाया गया मंदिर। महाराष्ट्र के भंडारा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम, तुमसर के श्री राधा कृष्ण गौशाला मंदिर में ठाकुर जी को दूध से लगाया गया भोग। कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ मौके पर मेघा कृषि उत्सव मनाया गया। झारखंड में दूध उत्पादन बढ़ाने को लेकर टेलीमेडिसिन का मंत्री ने किया उद्घाटन। पिथौरागढ़ जिले के धारचूला में बादल फटने से भारी तबाही, 7 घर जमींदोज। राजस्थान के बारां में पार्वती नदी के सैलाब का कहर, पुलिया पार करते समय बाइक सवार बहे, 1 की जान गई। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में बांध देखने पहुंच रहे लोग लुत्फ में उठा रहे जोखिम, बच्चों के गहरे पानी में छलांग लगाने का वीडियो सामने आया। यूपी के बाराबंकी में नेपाल से छोड़े गए पानी से आई आफत, 12 से ज्यादा गांवों में बाढ़ की मुसीबत। असम के माजुली में ब्रह्मपुत्र के उफान के बीच हाथियों के झुंड ने छोड़ा जंगल, रिहायशी इलाके की ओर किया रुख। अरुणाचल के सियांग में बाढ़ से बड़ी तबाही, घरों को नुकसान, फसल बर्बाद। तेलंगाना के संगारेड्डी में भारी बारिश, नवविवाहिता के साथ 4 लोगों की मौत। लखनऊ में अपर मुख्य सचिव रजनीश दुबे के निजी सचिव ने खुद को मारी गोली, पुलिस को तलाशी के दौरान हाथ से लिखा सुसाइड नोट बरामद हुआ। मुंबई के जुहू इलाके में एनसीबी की छापेमारी, 2 ड्रग सप्लायर गिरफ्तार। अजमेर में 9 साल की बच्ची से रेप का मामला सामने आया, पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज। सहरसा में भैंस चोरी के आरोप में ग्रामीणों ने 2 युवकों को बुरी तरह पीटा, एक की मौके पर मौत, दूसरे की हालत गंभीर, बर्बरता का वीडियो वायरल। हरियाणा के नारनौल में इंसाफ के लिए पुलिस थाने के चक्कर लगा रही है, बुजुर्ग महिला बेटे के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग कर रही है। महाराष्ट्र के कल्याण में 2 युवकों पर जानलेवा हमला, पान की दुकान पर बहस के बाद भड़का गुस्सा, कुछ लोगों ने धारदार हथियार से वार किया। मेरठ के साकिब मर्डर केस में 3 भाई गिरफ्तार, एक भाई की पत्नी के साथ अवैध संबंधों की वजह से तीनों ने मिलकर बेरहमी से की थी हत्या।
नरसिंहपुर में ग्रामीणों को धमकाने के मामले में थाना प्रभारी के खिलाफ जांच के आदेश, वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन। यूपी के बलिया में एक युवती को 4 महिलाओं ने बाल पकड़कर घसीटा, बर्बरता का वीडियो वायरल, 4 महिलाओं के खिलाफ केस दर्ज। औरैया में विवाहिता की हत्या कर फांसी के मामले में अब तक नहीं मिला पीड़ित परिवार को इंसाफ, पीड़ित परिवार ने सीओ दफ्तर का घेराव किया। 26 जुलाई को औरैया में हत्या के बाद विवाहिता को लटकाया गया था फांसी पर, 4 गिरफ्तार, लेकिन बाकी आरोपी अब तक फरार। अमृतसर के चामुंडा देवी गांव में 18 दिन से लापता देवर भाभी के शव बरामद, जहरीली चीज खाने से मौत, पुलिस ने बताया आत्महत्या। सोनीपत में एक युवक ने गर्भवती युवती को पेट्रोल डालकर आग लगाई, 2 साल से लिव इन में रह रहे थे दोनों, युवक सहित 2 लोगों पर हत्या की कोशिश का केस दर्ज। सितंबर में अगस्त से भी कम रह सकता है मारुति सुजुकी का प्रोडक्शन, पार्ट्स की कमी ने मुसीबत बढ़ाई। सितंबर में शुरू हो सकती है गतिशक्ति योजना, इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग में 100 लाख करोड़ निवेश के लिए है योजना। कोविड के चलते सरकार ने कई टैक्स नियमों के पालन की मियाद बढ़ाई, विवाद से विश्वास स्कीम की डेडलाइन भी 30 सितंबर से आगे खिसकाई गई। इथेनॉल की 20% तक मिक्सिंग करने से सस्ता होगा पेट्रोल, मौजूदा गाड़ियों के इंजन में बदलाव किए बिना 8 रुपए प्रति लीटर घटेगा दाम। फ्लिपकार्ट पर सामान खरीदने के लिए वॉइस सर्च का सबसे ज्यादा इस्तेमाल छोटे शहरों के लोग करते हैं। कुल वॉइस सर्च में टियर 3 की 62% और मेट्रोज की 19% हिस्सेदारी है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने वोडाफोन आइडिया को दिए हुए लोन पर जताई चिंता, अपनी सालाना रिपोर्ट में जिक्र किया। सोमवार से शुक्रवार तक जारी रहेगी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, 500 रुपए तक सस्ता मिलेगा सोना। ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट ESPL का विजेता बना मुंबई मार्शल, फाइनल में बैंगलोर बैलिस्टिक को हराया, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने किया सम्मानित। आज से शुरू हुआ साल का आखिरी ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन मैच से पहले एक साथ प्रैक्टिस करते नजर आए जोकोविच और एंडी मरे। नए करार के बाद पहली बार PSG की तरफ से मैदान में उतरे लियोनेल मेसी, 11 जुलाई के बाद पहला मैच।